हेलो स्टूडेंट, तो आज हम और एक टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं रीजनिंग का, जिसका नाम है इनइक्वलिटी, जो प्रीलिम्स में 5 मार्क देते हैं, 5 मार्क का आता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। ठीक है, तो इसे हम कैसे करते हैं, पहले इसका हम बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो जो इनइक्वलिटी है, इसमें ये जो सिंबल है वो रहते हैं ग्रेटर और इज इक्वल टू, ग्रेटर इज इक्वल टू, तो ये रहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा रहेगा। यही जो साइन है वही साइन ये पूरे इनइक्वलिटी में हमें दिखने वाला है। तो इसका ये जो साइन है उसका काम क्या है, पहले वो समझते हैं। देखो, अगर ये आए, एक मिनट में एक और स्लाइड ले लेती हूँ। समझो अगर ऐसा ग्रेटर आता है किसी लेटर के साथ में, जैसे कि ये मैंने लिख दी ए ग्रेटर बी। ठीक है, और इसी के साथ में एक और ऐसा ही सिंबल मतलब साइन आ जाता है ग्रेटर और इज इक्वल टू, ये दोनों भी आ जाएंगे। तो जो आंसर है वो क्या होगा, अगर ये ग्रेटर आया और ग्रेटर इज इक्वल टू आया तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर। यहाँ पे ये जो ग्रेटर इज इक्वल टू है वो उसका आंसर नहीं होगा, मतलब आंसर में हमें ये निकालना पड़ेगा। तो जो ग्रेटर और इज इक्वल टू है, तो कभी भी ये जो दो सिंबल है वो किसी एक ही सिंबल से, सेम सिंबल में आता है, तो उसका जो आंसर होगा वो ओनली ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ग्रेटर इज इक्वल टू नहीं आंसर बता सकते, ये आंसर नहीं आता है, हमेशा आंसर ग्रेटर में आता है। वैसे ही समझो ये लेज़र है, ए लेज़र देन बी और ये लेज़र सी। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ अल्फ़ाबेट्स नहीं दी थी, अभी दे दी लेटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर सेम ऐसा साइन आ गया, जो लेज़र यहाँ पर ग्रेटर था, अब यहाँ पर लेज़र है और यहाँ पे लेज़र है और यहाँ पे लेज़र इक्वल है, लेज़र इक्वल टू है। ठीक है, तो अब ये दोनों में से फिर से जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा, ओनली लेज़र का। तो जब भी ऐसा अकेला साइन इस साइन के साथ आ जाए, दो साइन के साथ में कोई एक साइन आए, तो वो जो सिंगल साइन रहता है वो साइन हमारा आंसर बनता है। ठीक है, तो अगर ऐसा रहेगा तो हमें सिंगल ही साइन लेनी पड़ेगी, और अगर ऐसा भी आए तब भी हमें सिंगल ही साइन बताना पड़ेगा। अगर समझो ऐसा आ जाता है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए, यहाँ पे बी और उसके बाद इज इक्वल टू सी, और ये अगर अब ऐसा आ गया, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू है, तो जब इज इक्वल टू किसी भी साइन के साथ में आएगा तो वो जो दूसरा साइन रहेगा वो जीत जाएगा, ये मतलब वो हमारा आंसर देगा। बट इज इक्वल टू ये कभी भी हमें आंसर नहीं देता है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों जो साइन है वो सेम है, यहाँ पर भी ग्रेटर इज इक्वल टू है, यहाँ पर भी ग्रेटर इज इक्वल टू है, मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसमें हमें ग्रेटर इज इक्वल टू फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर समझो ऐसा आ गया, हाँ, तो अगर ऐसा आ गया और समझो यहाँ पर ऐसा आ गया, तो अब भी जो आंसर है, हमें ये तीन जो साइन मिली है, ये जो तीन साइन में जो आंसर आएगा उसका जो हमें आंसर देगा वो यही वाली साइन, मतलब ये दोनों साइन सेम है तो हमें यही साइन मिलेगा। इक्वल टू कभी भी हमें आंसर नहीं देता और इक्वल टू कभी भी आता नहीं है। ठीक है, तो ये जिसी के भी साथ में ग्रेटर इज इक्वल टू हो और कोई भी दो साइन इन्वॉल्व होके आए, साथ में आए, तो फिर वो उसका आंसर हो जाएगा। बट अगर कोई भी एक साइन, सिंगल साइन हो, उसके साथ में कोई ऐसा साइन दिखे जिसमें दो साइन लगी हो, तो उसमें जो पहला वाला जो साइन रहता है वो उसका आंसर देता है। तो ये अगर इन तीनों में अगर ये आ गया तो हमें ये आंसर देगा, इसका मतलब ये ग्रेटर वाला आंसर ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक है, ग्रेटर का।
तो इसे कैसे अब सॉल्व करना है वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तब आपको समझेगा कि ये जो मैं बता रही हूँ वो कैसा है। बट एक और है इसमें कॉन्सेप्ट, तो ये देख लो। ये देखो यहाँ अगर ऐसा साइन आ गया, 3 साइन आ गए, ऐसा और ऐसा, ठीक है, ये 3 साइन आ गए, तो ये तीनों साइन में से कौन सा साइन हमें आंसर देगा। तो अब यहाँ पे देखो ये ग्रेटर है, जैसे कि मैंने बोल दी कॉन्क्लूज़न में मैंने ये लिखी और मैं बोलूँगी कि मुझे ये जो साइन है वो साइन निकाल के दिखाओ, तो क्या करेंगे हम, इन दोनों साइन को हम लेंगे ग्रेटर और ग्रेटर इज इक्वल टू, तो ये हमें हमारा साइन ग्रेटर दे देगा। बट अगर यहाँ पर डी तक के जाने के लिए बोलेगा ए इज़ ग्रेटर दैन डी, तो अब इसमें देखो यहाँ से यहाँ तक के जब हम गए तो हमें ये वाली साइन मिली। अगर ऐसा और ऐसा आता है तो हमें ये साइन मिलता है, यहाँ पे दिख ही रहा है। बट ये थर्ड में हमें कहाँ तक के जाने के लिए बोला है, डी तक के आंसर बताने बोला है, तो हमें डी तक के जाना पड़ेगा ये पूरे जो सिंबल है उसको लेके। तो यहाँ पर जब हम डी के पास जाएंगे तो वहाँ पे हमें कौन सी साइन दिख रही है, ऐसा उल्टा, मतलब लेज़र दैन दिख रहा है। तो ये साइन पहले जब हमने आंसर निकाले थे ये निकला था और अभी ये निकल रहा है, तो इसका जो आंसर है वो कैन नॉट बी डिटरमाइन, बोल सकते हैं कि ये जो आंसर है उसका नहीं होगा, बिकॉज इसमें से अगर ऐसा और ऐसा लेज़र ग्रेटर और लेज़र ये दोनों भी आ जाए तो इसमें से कोई सा भी साइन नहीं आता, ठीक है। तो ये इधर और का काम करता है। तो अभी हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझा हो। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमें स्टेटमेंट दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में ये कंक्लूजन जो लिखा है उसके हिसाब से हमें स्टेटमेंट में जो लिखा है वो बताना पड़ता है। जैसे कि ये समझो ये क्वेश्चन है और ये उसका आंसर है। ये आंसर बोल रहा है कि ये क्या सही है जो मैंने लिखा हूँ या फिर गलत है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखो B इज़ लेज़र दैन A ये लिखा है, तो पहले हमें साइन से जाना है A, मतलब B से जाना है A तक, इतनी सारी साइन हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो हमने देखे कि पहले B इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू A मिला, ये वाली साइन मिली, बट हमें साइन याद रखना है कि हमें लेज़र चाहिए, B ये छोटा होना चाहिए A से। अब यहाँ पर देखें तो ये मिला B इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू D, और उसके बाद में दूसरी साइन ये मिली, ठीक है। तो अभी मैंने जब कॉन्सेप्ट समझा रही थी तो मैंने बताई कि अगर दोनों अपोजिट साइन हो, दोनों भी अलग अलग साइन हो, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर पहले अब दिख रहा है कि यहाँ पे अपोजिट है, यहाँ पर अपोजिट है, और हम यहाँ से यहाँ तक के जाना है, A तक के जाना है, तो क्या हम निकाल सकते हैं इसका आंसर? नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो साइन है अगर हमें लेज़र चाहिए तो ये जो B इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू जो आंसर है वो साइन है, उसकी जगह में समझो ऐसा रहा रहता तो हमारा जो आंसर है वो लेज़र में आ रहता, बिकॉज मैंने बताई थी कि अगर ऐसा दो साइन दिखे जो सेम साइन हो और इज इक्वल टू के साथ में हो तो हमारा जो आंसर आता है वो ये आता है। बट यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, यहाँ पे एक ग्रेटर और इज इक्वल टू है, एक स्मॉलर है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है B इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू A इज़ ग्रेटर इज इक्वल टू B, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं, मैं इसे पहले इरेज कर दूँ। अब देखो, अब यहाँ हमें A से लेकर B तक के जाना है, तो कहाँ है, अब यहाँ पे देखो A यहाँ पे है और यहाँ पे B है, मतलब हमें उल्टा जाना है। तो जब भी कोई भी लेटर से हमें, मतलब कोई भी एंडिंग से हमें स्टार्टिंग में जाना हो, जैसे कि यहाँ पर B है और उसके बाद A है, ओके, तो यहाँ पर B और A है, मैंने पहले ये देख ली थी। तो B इज़ ग्रेटर लेज़र दैन A है, तो हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक के जाना है, तो हमें कुछ अभी करना नहीं है नया, हमें सिर्फ यहाँ से देखना है कि B इज़
लेजर देन, मतलब हमें यहाँ पर ये जो बी है वो छोटा है वो बताना है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो बी इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू है, तो यहाँ पे हमें एक साइन ये मिला। उसके बाद में हमें ए तक के जाना है, तो यहाँ पे फिर से देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर लेज़र आ गया, मतलब जो दूसरी साइन है वो ये हुआ, लेज़र हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन है वो ओके मैंने फर्स्ट कर ली थी क्या ये, ठीक है। तो ये नहीं होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन बोल सकते इसे हम। अब यहाँ पे हमें देखना था ए इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो ए इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू बी देखेंगे। तो हमें अब यहाँ पे उल्टा जाना है, यहाँ से ए से लेकर यहाँ बी में जाना है, ठीक है। ये वाला गलत हुआ, ये वाला चालू है हमारा। ए इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू, मतलब जो ए की साइन है, ये जो ए है वो बड़ा होना चाहिए और इज इक्वल टू होना चाहिए बी से। पर यहाँ पर देखो जब हम किसी भी साइन को उल्टा करते, मतलब हमें अब पीछे ऐसे लास्ट से लेकर लास्ट से फर्स्ट में जाना है, मतलब लास्ट वाले जो पॉइंट है उससे हमें फर्स्ट में जाने के लिए जो भी यहाँ पर साइन मिलेगा उसको उल्टा कर देना है। तो ये जो ए के साथ में लेज़र है उसकी साइन क्या हो जाएंगी, ऐसी सीधा हो जाएगा, मतलब जो ये साइन है उसका अपोजिट साइन बन जाएगा। तो इसका अपोजिट साइन क्या है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ए दिखा, देखो मैं ऐसे सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये ऐसा है और एम लेज़र डी और बी, ठीक है, ऐसा साइन है। अब हमें इसको रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उल्टा कर देना है, ठीक है। तो ये जो साइन है जब ऐसा साइन रहेगा तो ऐसा बनेगा और ऐसा साइन होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। तो पी यहाँ पे, अब ये लेज़र है उसको ग्रेटर बना देंगे क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, ठीक है, लास्ट से फर्स्ट में जा रहे हैं। और उसके बाद में अब ये देखो ये भी ऐसा है तो इसको भी हमें ऐसा लेना पड़ेगा और डी। और उसके बाद में देखो जब ऐसी साइन आएंगी और हमें उसका उल्टा करना है तो हम क्या करेंगे, लेज़र और इक्वल, इक्वल तो रहेगा बस ग्रेटर के जगह में लेज़र हो जाएगा। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा बी। अब हमें ये नहीं देखना है, हमें जो हमने आंसर ये पैटर्न बनाए हैं अभी उसके हिसाब से देखना है। तो हमें क्या बोला गया है कि ए इज़ ग्रेटर और इज इक्वल टू बी। तो क्या ए ये बड़ा हो रहा है, देखो यहाँ पर अपोजिट साइन आया, यहाँ पे ए है, ए में ग्रेटर था और यहाँ पर ये अपोजिट साइन आया, मतलब दोनों अपोजिट साइन आए हैं यहाँ पर। अगर समझो इसके जगह में ऐसा बना रहता और ऐसा भी ऐसा बना रहता तब भी हमारा आंसर नहीं आता, बिकॉज हमें जब भी हम दो ऐसे साइन मिलते हैं तो हमें ग्रेटर बस की साइन सिंगल साइन मिलती है, ऐसे डबल साइन नहीं मिलता है। अगर दोनों भी ऐसा रहता डबल तब हमें यहाँ पर ए मतलब ग्रेटर और इक्वल टू की साइन मिली रहती, बट यहाँ पर ये तो पहले ही अपोजिट दिख रहा है। यहाँ पे ये एक लेज़र और इज इक्वल टू है और एक ग्रेटर और इज इक्वल टू है, ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर ये जो बी का आंसर है वो भी हम आंसर नहीं बता सकते, ये भी कांट डिटरमाइंड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ओनली वन फॉलो बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर ये सही होता, ये जो कंक्लूजन दिया है वैसा ही रहता तो हम ओनली वन लिए रहते हैं। इधर और में अगर अच्छा यहाँ पे इधर और हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे देखो इधर और मतलब ये जो यहाँ पे बी दिया है यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये दिया है वो यहाँ पे भी है, साइन भी अलग है, ठीक है। तो इधर और में क्या होता है, अगर दो लेटर वो सेम हो और दोनों भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो, मतलब दोनों को जब हम ऐसे सॉल्व करते हैं और कोई आंसर नहीं आता तब हमें इधर और लेना पड़ता है। तो फर्स्ट ये आंसर होगा हमारा इधर और, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी देखो यहाँ पे है जो यहाँ पे जा रहा है और बी यहाँ पर है वो यहाँ पे जा रहा है और दोनों भी आंसर नहीं दे पा रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो इधर और देगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे और समझेंगे आपको। ठीक है, फर्स्ट इधर और का हो गया था, चलो अब ये सेकंड वाला आपको डेफिनेटली समझेगा। अब यहाँ पे देखो कि ये क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले बताई थी ये क्वेश्चन है और ये आंसर है,
ठीक है। तो हमें आंसर पूछ रहा है कि क्या इस क्वेश्चन में जो दिया है वैसा ही हूँ मैं, ये मैं मतलब जो मैं क्वेश्चन हूँ, जो ये मैं कंक्लूजन में हूँ, क्या उसी की तरह पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, मैं वैसा ही हूँ। तो वैसे ही हमें ये पूछ रहा है, तो हमें कैसे देखना है। देखो अब यहाँ पर हमें बोला है के से एन में जाओ, तो पहले देखो के यहाँ पे है और यानी एन यहाँ पे है, ठीक है। जब के से हम एन में जाएंगे तो हमें कोई साइन मिलने वाली है, और वो साइन हमेशा ग्रेटर होना चाहिए बोल रहा है, मतलब जो के है वो बड़ा है एन से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें कौन कौन सी साइन मिल रही है। के से हम जब एल में जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर की साइन मिली, फिर उसके बाद एल से हम एम जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर और इक्वल टू की साइन मिली। एम से जब हम एन के पास जा रहे हैं तब भी हमें ग्रेटर मिला। अब देखो अगर समझो यहाँ पर एन रहता एम के जगह में और इधर एन के जगह में एम रहता तो हमें ये वाला जो साइन है वो नहीं देखना पड़ता, बट लास्ट में एन है और हमें एन से कंपेयर किया गया है, इसलिए हमें एन को एन तक से ऐसे साइन को पूरा लेके जाना पड़ रहा है और उसका सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ग्रेटर है, अब ग्रेटर इज इक्वल टू और ग्रेटर, तो मैंने बताई थी जब भी ऐसा सेम साइन आए तो जो सिंगल साइन रहता है वो हमेशा हमारा आंसर रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो यही आएगा, मतलब के इज ग्रेटर देन एन, ये सही हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर फर्स्ट सही हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, एम इज लेसर देन के, क्या एम ये छोटा है के से। अभी मैंने रेसिप्रोकल वाला बताई थी। देखो यहाँ पे जब भी हमें लास्ट से स्टार्टिंग में जाना पड़े, मतलब पीछे से आगे जाना पड़े, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो साइन है उसको उल्टा कर देना पड़ता है। यहाँ पे देखो के ग्रेटर देन एल और एम, हमें सिर्फ एम तक के जाना है, एन को अब नहीं देखना है, बिकॉज यहाँ पर के और एम इन दोनों के ही बीच में जो भी साइन आ रहा है उसको ही हमें सॉल्व करते हुए आना है। तो एन में तो हम जान ही सकते हैं, तो हम इतना ही लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बोले हैं एम, तो हमें इधर से देखना पड़ेगा, तो जो एम है वो ऐसा हो जाएगा। अब इसकी जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ग्रेटर और इज इक्वल टू है तो ये स्मॉलर और इज इक्वल टू। अभी बताई थी मैंने जो साइन है उसका उल्टा करते हैं तो कैसा साइन मिलता है, ऐसा, ठीक है। अगर ऐसा साइन रहेगा तो उसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, और ऐसा साइन रहेगा तो इसका उल्टा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मिला, अब एल की साइन देखते हैं, एल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो के ये ग्रेटर है, तो अब ये मतलब ये के आगे में जो साइन है वो ग्रेटर की साइन है, तो हमें इसे लेज़र की साइन में करना पड़ेगा क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं, और जो के है वो जैसे के वैसे। अब हमें क्या बोला गया है कि एम ये छोटा है के से, तो यहाँ पे एम छोटा दिख रहा है क्या के से, हाँ, क्योंकि देखो ये साइन और ये साइन जब भी ऐसी साइन जो एक साइन सेम हो और दूसरी साइन मतलब दो सिंबल मतलब दो साइन मिलके एक साइन बना हो, जैसे कि ये लेज़र और इक्वल टू है, तो जो सिंगल साइन रहती है वही हमेशा आंसर देता है। तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा, मतलब एम इज लेज़र देन के होगा, तो ये हमारा आंसर हुआ। आई होप आपको समझ रहा हो कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये जो है हमारा सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है वो भी सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के दोनों सही हैं। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ पे है जो हमारा आंसर होगा। तो ओनली फर्स्ट फॉलो बोल रहा है तो ये नहीं होगा, सिर्फ अकेला फॉलो नहीं कर रहा, मतलब अकेला ही सही नहीं है, ठीक है। इधर और, अब इधर और तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर के यहाँ पे है, के यहाँ पर है, एन और एम ये दोनों अलग अलग हैं, और इक्वल टू तो है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इधर और नहीं होगा, ओनली सेकेंड फॉलो बोल रहे हैं, मतलब सिर्फ दूसरा सही है बोल रहे, तो दूसरा सही ही नहीं हो सकता। मतलब दोनों के दोनों सही है तो दोनों भी एक ही आंसर में, मतलब जो ऑप्शन दिया है उसमें रहना चाहिए। तो सिर्फ सेकेंड ही सही नहीं है, दोनों के दोनों सही है, इसलिए ये भी गलत हुआ। नन ऑफ फॉलो मतलब क्या होता है कि कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि हमें दोनों ही सही मिला है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ई है वो हमारा आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, मतलब पहला और दूसरा ये दोनों के दोनों सही है। तो अगर दोनों के दोनों सही होते हैं तो ऐसा ये देख लेना, बोथ फर्स्ट सेकेंड, अगर थर्ड कंक्लूजन में तीसरा भी रहे तो बोथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉलो ऐसा लिखा रहेगा। पर यहाँ पे सिर्फ दो कंक्लूजन दी हूँ मैंने, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, तो ये जो ई है वो हमारा आंसर हुआ। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो यहाँ पे देखो, अब इसमें बोला गया है टी इज लेजर देन क्यू। टी ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या मतलब आंसर पूछ रहा है कि ये जो मैंने आंसर में दिया हूँ क्या क्वेश्चन में भी वैसा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पहले हमें कंक्लूजन देखना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें फिर स्टेटमेंट में हमें सॉल्व करना पड़ता है। तो हमें टी इज़ लेजर देन क्यू मतलब अब कौन सी साइन चाहिए, हमें ये वाली साइन चाहिए। ठीक है, तो टी इज़ लेजर देन क्यू, तो यहाँ पर देखो टी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो हमें ये साइन हमारे आंसर में आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टी से जब आर में जा रहे हैं तो हमें ये साइन मिल रहा है। उसके बाद में जब हम आर से क्यू जा रहे हैं, क्योंकि हमें क्यू तक के ही देखना है, तो हमें पी को बिल्कुल भी देखना नहीं है क्योंकि क्यू वो आगे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये साइन मिल रहा है, मतलब अब यहाँ पर भी वही जो रूल है मैंने बताई थी वही लग रहा है कि जब भी दो सिम्बॉल्स सेम मतलब एक सिंगल में हो और दूसरा टू सिम्बॉल्स साथ में आए हो, पर जब हमें आंसर निकालना होता है तो जो सिंगल साइन रहती है, सिंगल जो साइन रहता है वो हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर भी सेम साइड है ये दोनों के दोनों, तो सिंगल जो साइन है वो ये होगा। तो हमारा आंसर जो क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर कंक्लूजन में बताया था तो उसमें भी यही बोला है कि क्या मैं लेज़र हूँ। तो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में कि हाँ ये लेज़र है, तो टी इज़ लेज़र देन क्यू, तो ये हमारा जो फर्स्ट है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में देखो, यहाँ पर P इज़ लेज़र और इक्वल टू क्यू बोला है, तो P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। अब मैंने पीछे वीडियो में अभी 2 बार आया है ये उल्टा करने वाला मतलब रेसिप्रोकल करने वाला, उसमें भी कि अगर कोई किसी भी स्टेटमेंट में जब हम उल्टा जाते हैं तो उसकी जो साइन है वो उल्टा हो जाती है। तो हमें यहाँ पीछे से लेके आगे जाना पड़ा, मतलब ये P पहले आया है फिर क्यू आया है, पर यहाँ पर तो क्यू पहले आया था फिर P आया था, इसलिए हमें अब पीछे जाना पड़ेगा इसका आंसर बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिर्फ P और Q ही देखना है, इसलिए मैं सिर्फ यही लिखूँगी। ठीक है, अब मुझे कहाँ जाना है, P से Q में जाना है, तो मैं क्या करूँगी P लिख लेती हूँ और ये जो यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल है उसको मैं उल्टा कर दूँगी, ये ऐसा हो जाएगा और Q हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो P है वो इसी की इसमें हो गया, P इज़ लेज़र और मतलब यहाँ पे P इज़ लेज़र हो गया था, तो यहाँ पे जब हम इसको उल्टा करेंगे ये ऐसा ही हो जाएगा ना, P इज़ लेज़र देन Q। जब ये साइन इधर हो जाएंगी और ये जो Q है वो इधर हो जाएगा, तो यही हो जाएगा, मतलब जब हम इसको उल्टा कर रहे हैं तो ये भी इधर हो जाएगा, मतलब जो P है वो भी उधर हो जाएगा, मतलब जो हमारा आंसर है P इज़ लेज़र देन Q तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही हुआ, सेकंड भी सही हुआ। अब ये देखो इसमें मैं फिर से समझा देती हूँ, अगर नहीं समझा हो तो कैसे करते हैं। ये देखो यहाँ इसे मैंने कैसे किया, यहाँ पे देखो इसमें था P इज़ ग्रेटर और इक्वल Q है। ठीक है, तो जब हम उल्टा कर रहे हैं तो ये जो पीछे में है वो भी सामने हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो P है वो इधर आ जाएगा और Q ये इधर चला जाएगा, क्योंकि जब साइन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर जो लेटर रहेंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, मतलब जो पहले है वो लास्ट में चला जाएगा और जो लास्ट में है वो पहले आ जाएगा, मतलब जो P है वो फर्स्ट में आ जाएगा और जो Q है वो लास्ट में चला जाएगा, और ये जो ग्रेटर इज इक्वल टू है उसकी साइन पलट जाएंगी और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आंसर है वो इसी के तरह दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये सही होगा। तो हमारा जो आंसर हुआ P इज़ लेज़र देन Q हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कंक्लूजन में है उसमें भी पूछा गया था, तो ये आंसर सही हुआ। तो यहाँ पर भी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो बोल रहा है, तो यहाँ पे ओनली फर्स्ट फॉलो नहीं होगा, इधर और भी नहीं होगा, कंक्लूजन सेकेंड बस वो भी नहीं होगा, एंड नॉन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो यहाँ पर भी बोल रहा है कि A इज़ ग्रेटर देन C। अब देखो यहाँ पर A है और यहाँ पे C है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक के जाना है, तो हमें कितनी साइन मिल रही है, 1 और 2,
मतलब ये मिला और ये मिला, तो जब भी ऐसे दो साइन आएगा तो मैंने बता के रखी हूँ पहले से ही, तो वहाँ पे अगर इज इक्वल टू के साथ में कोई भी साइन आता है तो वो साइन जीत जाता है। आई थिंक विनर ये बोल सकते हैं कि ये इज इक्वल टू के साथ में कोई सा भी साइन आए, चाहे उसके जगह में यही क्यों ना आए। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये रहता है तो ओनली ग्रेटर होता है, बट अगर सिर्फ ये रहे, ग्रेटर इज इक्वल टू रहे और इक्वल टू रहे तो भी उसका आंसर ये होगा। यहाँ पर तो हमें सिर्फ यही दिया है ग्रेटर और इज इक्वल टू, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ग्रेटर, और यहाँ पर पहले ही बता रहा है कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये सही है। अब यहाँ पर देखो डी इज ग्रेटर देन बी। अब फिर से जो हमने अभी थर्ड वाले क्वेश्चन में देखे थे कि उल्टा करना, तो वैसे ही यहाँ पर फिर से उल्टा करने का करना है हमें। देखो इसे कैसे करते हैं। तो अब यहाँ हमें डी से लेकर ए तक के जाना है। देखो डी से लेकर बी तक के जाना है, ठीक है। तो अब इसे उल्टा करना पड़ेगा, तो पहले क्या लिखा है वो पहले देख लो। सी इज बी इज ग्रेटर, बी इज इक्वल टू सी, हमें डी तक के जाना है। डी हमें ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमें उल्टा करना है, तो उल्टा करना है तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पर बताना है कि डी इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो ये जो बी है वो लास्ट में चला जाएगा, सी तो अपने ही जगह रहेगा और डी इधर हो जाएगा। मतलब जब साइन उल्टी हो रही है, साइन उल्टा हो रहा है, तो ये जो अल्फ़ाबेट्स है, लेटर्स है, वो भी उल्टे हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये लेजर और इक्वल टू है, तो अब इसका साइन पलट कर ये बन जाएगा, और इक्वल टू का तो साइन ही चेंज नहीं होता, जैसे कि वैसे ही रहता। हमें आंसर क्या बताना है, डी इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे देखो डी इज़ ग्रेटर देन बी, पर मैंने अभी बताई थी कि इक्वल टू के साथ में कोई भी साइन आता है तो वो जीत जाता है, बट यहाँ पर तो ग्रेटर और इक्वल है और हमें आंसर में क्या चाहिए, ओनली ग्रेटर। तो ये जो हम डी इज़ ग्रेटर देन बी बोल रहे हैं तो वो हो सकेगा क्या, नहीं। अगर यहाँ पर समझो डी के जगह में कोई और लेटर रहे, मतलब लेटर साथ में रहता, जैसे कि डी इज़ ग्रेटर देन एम, अगर ऐसा लिखा रहता तो डी इज़ ग्रेटर देन एम इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू बी, अगर ऐसा रह रहता तो फिर ये आंसर दिखा रहता। लेकिन हमारे पास ओनली टू साइन है, ये साइन नहीं है, इज इक्वल टू है और ग्रेटर और इक्वल है, तो हमें जब भी ग्रेटर और इक्वल टू के साथ में कोई भी साइन रहेंगे वो आ जाएगा। तो ये साइन आ रही है, बट ग्रेटर सिर्फ हमें ग्रेटर बताना है, पर यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू है, इसका मतलब ये जो है हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो डी है वो हमारा आंसर नहीं है। अब यहाँ पर देखो कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है वो कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखो ओनली फर्स्ट फॉलो, तो अब बोल सकते हैं कि जो पहला है वही हमारा सही होगा, बिकॉज या सेकेंड में तो सेकेंड है वो गलत था हमारा, तो ये फर्स्ट ही सही होगा, मतलब ये हमारा आंसर होगा। अब इधर और तो होगा नहीं, सेकेंड फॉलो हो रहा है, मतलब दूसरा तो हमारा आंसर ही नहीं दिया था, तो ये भी नहीं होगा। डी में बोला है नॉन ऑफ फॉलो कोई भी सही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, फर्स्ट तो फॉलो ही था, तो ये नहीं होगा। ई में बोथ फॉलो हो रहा है, तो दोनों के दोनों तो सही नहीं, ओनली वन सही है, इसलिए यहाँ पर ये भी नहीं होगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ रहा हो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और अगर समझ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर है y इज़ ग्रेटर दैन w, ठीक है। अब y से लेकर w तक के जाना है। यहाँ पर देखो दो साइन दिख रहा है, ऐसा और ऐसा। अभी मैंने बताई थी जब भी दो ऐसी साइन हो, सेम साइड देख रहा हो, और उसमें एक इक्वल के साथ में हो और एक सिंगल हो, तो हमारा जो आंसर होता है वो ग्रेटर होता है। मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सही होगा। मतलब जब दो ऐसी साइन मिलेंगी उसमें जो ग्रेटर है वो हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो y इज़ ग्रेटर दैन w, तो ये जो बोल रहा है वो सही है, y इज़ ग्रेटर दैन w। अब यहाँ से x इज़ लेजर दैन z बोल रहा है। यहाँ पर देखो x है और यहाँ पर है z। अब यहाँ पर x से z जाने के लिए हमें दो अपोजिट साइन मिल रही है, ये देखो x y एंड z। हमें क्या बोला है कि जो x है वो लेज़र है, मतलब छोटा है, तो ऐसा बताने के लिए बोल रहा है, बट ऐसा तो आ नहीं रहा है। देखो यहाँ पर ये साइन उल्टा है, ऐसा है, और ये इक्वल है। अगर ऐसा रहता तो हमारा आंसर ये होता,
ठीक है। अगर ऐसा रहता एक ग्रेटर और एक इक्वल ऐसा रहता तो ये हमारा आंसर ऐसा होता, बट यहाँ पर दोनों भी अपोजिट हैं। एक ग्रेटर बता रहा है, ग्रेटर एक लेजर बता रहा है और एक ग्रेटर इक्वल बता रहा है, मतलब दोनों जब ऐसी साइन सेम साइन दिखेगा तो इसे बोलेंगे हम कांट बी डिटरमाइंड, मतलब ये हमारा आंसर नहीं दे सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कौन सा हो जाएगा, ए, फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर है ए इज ग्रेटर देन सी। अब यहाँ पर ए से हमें सी तक के जाना है, तो ए और यहाँ पे है सी। तो यहाँ पे देखो ए इज ग्रेटर देन सी बोल रहा है, तो ये यहाँ पे भी दो साइन मिल रही है। तो जब भी ऐसे एक डबल साइन और एक सिंगल साइन रहे तो हमारा आंसर सिंगल साइन वाला होता है, तो ये सही हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब ई इज ग्रेटर देन सी बताना है, तो ई और सी, अब इसको फिर से उल्टा करना है, मतलब सी इज लेजर डी और यहाँ पे ई। ठीक है, तो अब हमें कैसे जाना है, उल्टा जाना है। तो ये जो ई है वो यहाँ पर आ जाएगा, जो सी है वो ई के प्लेस में आ जाएगा, डी अपने ही जगह में रहेगा। अब साइन अपोजिट हो जाएगा, लेजर और इक्वल है तो ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा, ये लेजर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। हमें आंसर क्या बताना है, ई इज़ ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे हमें दिख ही रहा है कि ई इज़ ग्रेटर देन सी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो साइन आई है। अगर ऐसा एक दो सेम साइन आए और एक इक्वल में आए तो हमारा जो आंसर होता है वो जो सिंगल रहता है वो होता, मतलब ये हमारा आंसर सही है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम सही हो रहे हैं, तो फर्स्ट तो होगा नहीं, ओनली फर्स्ट फॉलो बोल रहा है, ओनली सेकंड फॉलो भी नहीं होगा, बोथ फॉलो, दोनों के दोनों सही हो रहा है, मतलब ये हमारा आंसर होगा, इधर और नहीं होगा, नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा। तो आपको सिर्फ जो आंसर है बस उसी को टिक करना है, मैं मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरा का पूरा समझा रही हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो आर इज ग्रेटर देन टी, यहाँ पे देखो आर इज ग्रेटर देन टी, यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है, तो यहाँ पे दो साइन मिल रहा है हमें फिर से। तो जब भी ऐसा साइन आए तो हमें एक सिंगल साइन वाला हमारा आंसर होता है, बिकॉज इतने बार होगा मुझे बताते हुए तो आपको अब समझ भी गया होगा। अगर दो साइन मतलब इक्वल टू के साथ में कोई आए और एक सिंगल आया रहे तो वो हमारा आंसर होता है सिंगल वाला। तो सिंगल ऐसा आया है, सिंगल में हमें ये बताना है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि आर इज ग्रेटर देन टी, तो ये सही है, आर इज ग्रेटर देन टी। अब यहाँ पर बोल रहा है क्यू इज ग्रेटर देन टी, तो यहाँ पर देखो क्यू से क्यू में एक स्मॉलर है और फिर उसके बाद टी तक के जाने के लिए हमें आर के बाद में एक साइन ऐसा मिल रहा है और फिर ये मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें तीन साइन मिल रही है, पर हमें आंसर में क्या लाना है, ग्रेटर लाना है। बट यहाँ पे हो सकता है क्या, क्योंकि हमें क्यू से जाना है, तो क्यू से जब हम टी तक के जा रहे हैं तो हमें अपोजिट साइन मिल रहा है, एक ऐसा मिल रहा है और एक ग्रेटर मिल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर हुआ ओनली फर्स्ट फॉलो, यहाँ पे लिखा है, ये हमारा आंसर हुआ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एम ओ इज ग्रेटर देन क्यू पूछ रहा है, तो ओ यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, ग्रेटर बोल रहा है, तो यहाँ पर फिर से दो सेम साइन आ गई, तो इसमें ये साइन हमारा आंसर देता है। तो यहाँ पर भी बोल रहा है कि ग्रेटर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एन इज ग्रेटर देन पी बोल रहा है, एन यहाँ पर है और पी यहाँ पर है, तो एन से पी तक के जाने के लिए हमें ये साइन मिल रही है। तो एन से पी तक के जाने के लिए हमें ये साइन मिल रही है और हमें बताना है कि हमारा आंसर होना चाहिए ग्रेटर, पर यहाँ पर तो कहीं पे ग्रेटर लाने लायक ही जगह नहीं, इक्वल है और ग्रेटर और इक्वल है, मतलब ग्रेटर और इक्वल में हमारा आंसर ये होगा। बट यहाँ पर तो आंसर में सिर्फ ओनली ग्रेटर बोला है, मतलब ये जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा, इसमें जो फर्स्ट है ये हमारा आंसर होगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है एक्स से हमें जेड तक के जाना है, तो एक्स यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, तो एक्स इज ग्रेटर देन जेड बोल रहा है। यहाँ पे भी दो साइन मिल रहा है, सेम साइड दिख रहा है वो, तो यहाँ पर हमें ग्रेटर मिलता है, ये भी हमारा आंसर सही हुआ। बी से लेकर अब जेड में जाना है, उसे उल्टा कर देना है। अब देखो फिर से उल्टा का मैं डबल बताए जा रही हूँ, वही कि आपको समझे। देखो बी है, पहले हमें उल्टा जब कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में बी है इसलिए हमें फर्स्ट में बी लाना पड़ेगा, जेड फर्स्ट में है तो उसे हमें लास्ट में लेके जाना पड़ेगा, ए जैसे के वैसे रहेगा। ये जो साइन है बी के पहले
वो लेज़र है तो ये ग्रेटर में आ जाएगा, ये लेज़र और इक्वल है तो ये ग्रेटर और इक्वल हो जाएगा। अब हमें कौन सा साइन बताना है, बी इज़ ग्रेटर देन जेड बोल रहा है। तो जब भी दो साइन ऐसी और ऐसी साइन जब सेम साइन आए तो ये जो ग्रेटर की साइन है वो हमारा आंसर होता है, और यहाँ पर आंसर वही बोला है। तो यहाँ पर बोले हैं कि जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलो, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ फॉलो। यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन o है, m इज़ ग्रेटर देन o, यहाँ पर m है यहाँ पर o है, दोनों की साइन सेम है, मतलब सेम बोलती हूँ, एक ग्रेटर में है और एक ओनली ग्रेटर में है। तो जब भी ऐसी साइन आएंगी तो ग्रेटर का साइन जीतेगा। तो यहाँ पर m इज़ ग्रेटर देन o सही है। l इज़ ग्रेटर देन o बोल रहा है तो यहाँ पे अपोजिट साइन मिल रहा है l के साथ में ऐसा, और सामने जा रहे हैं o तक के, तब हमें ऐसा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइन अपोजिट है, इससे हम आंसर नहीं निकाल सकते, मतलब ये हमारा आंसर गलत है। ओनली फर्स्ट फॉलो। नाउ नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पर देखो ये थोड़ा बड़ा है, अब यहाँ पे आया कॉमा वाला। हमने अभी तक से देखे ओनली विदाउट कॉमा, मतलब जिसमें कॉमा नहीं था, ऐसा बीच बीच से गैप नहीं था। अब यहाँ पर बीच में ऐसा कॉमा आ गया है, तो इससे हमें अलग अलग थोड़ा डिवाइड हो गया है। तो ये कैसे करते हैं वो भी देख लो। यहाँ पर देखो a इज़ ग्रेटर देन n बोला जा रहा है, तो a इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पर a है और यहाँ पे n है, ठीक है। तो पहले जो सेम लेटर दिखेंगे ना वहाँ तक के जाना है। पहले a है यहाँ पर, तो a से d, यहाँ पर देखो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए समझो। ये जो ऐसा दिख रहा है ये दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ये समझो यहाँ पर जो है वो दूसरा पार्ट हो गया, इधर वाला साइड ये दूसरी साइड हुई और इधर की साइड ये दूसरी साइड हुई। तो a से हमें ऐसा कोई यहाँ पर पहले पार्ट में कोई ऐसा लेटर देखना है जो इधर भी हो। तो यहाँ पर देखो a से जब d जा रहे हैं तो यहाँ कहीं और d नहीं लिखा है, यहाँ पर f है, a से f जा रहे हैं तो यहाँ कहीं f नहीं दिखा यहाँ तक के जाने के लिए। अब यहाँ पर देखो k यहाँ पर भी है और दूसरा जो पार्ट हुआ है वहाँ पर भी k है। तो मतलब हमें a से लेकर पहले k तक के जाना पड़ेगा, उसके बाद k से लेकर हमें n तक के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो k है वो मीडिएटर का काम कर रहा है, मतलब दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर a इज़ ग्रेटर से यहाँ k तक के जाते हैं पहले, ठीक है। तो हमें कौन कौन सी साइन मिल रही है, ये देखो a से k तक के जा रहे हैं तो ये साइन मिल रहा है, मतलब हमें ये वाला आंसर यहाँ पर मिल रहा है। बट हमें n तक के जाना है, n तक के जाने के लिए अब देखो यहाँ पर क्या साइन मिल रही है, यहाँ पे k से जब हम n गए तो हमें ग्रेटर का साइन मिला, मतलब इसमें यहाँ से k से लेकर n तक हमें ये साइन मिली, और जब हम a से लेकर k तक के गए तो ये साइन मिली। मतलब यहाँ पे दोनों भी अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ग्रेट लेज़र बोला है वो आंसर नहीं निकल सकता, मतलब ये हमारा आंसर गलत है, ठीक है। अब f इज़ ग्रेटर देन n बोल रहा है। अब देखो f से n तक के जाना है, अब f से n तक के जाने के लिए भी हमें k ही मीडिएटर का काम करेगा, बिकॉज k ही सेकेंड पार्ट में भी है। तो f से लेकर हम k तक के गए तो ये ऐसा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम k से आगे जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर की साइन मिल रही है, मतलब एक साइन ऐसा है और एक साइन ऐसा है, तो इसमें भी अपोजिट साइन मिल रहा है, मतलब ये भी हम बता नहीं सकते, इसलिए ये भी कांट बी डिटरमाइंड हुआ, ठीक है। इसका आंसर नहीं निकल सकता, मतलब दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम इसे इधर और नहीं कह सकते, अगर समझो a के जगह में f रहा रहता, ऐसा रहा रहता f, और यहाँ पर f ये रहा रहता, तो फिर हम इधर और का ऑप्शन ढूंढ सकते थे। लेकिन यहाँ पर a ये अलग वर्ड लेटर हो गया और ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो ये जो है हमारा नन ऑफ फॉलो में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ऑप्शन आंसर कंक्लूजन में दिया है उसमें से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो ओनली फर्स्ट फॉलो बोल रहे हैं, तो फर्स्ट फॉलो तो हो नहीं सकता, इधर और भी नहीं हो सकता, सेकंड भी नहीं जा रहा है, और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर नहीं दे सकता, तो नन ऑफ फॉलो, ठीक है। अब यहाँ पे भी है वही, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, ये ऐसा है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब अलग कर रहा है, ठीक है। L से X तक के जाना है, तो L यहाँ से L से लेकर T तक के ऐसा कोई सेंटेंस देखो, मतलब वर्ड देखो, लेटर देखो, ऐसा कोई लेटर देखो जो x तक के जाए। तो यहाँ सेम जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, t, तो यहाँ पर डायरेक्ट t है, तो अब ये हट सकता है, या डायरेक्ट हम ये सोच सकते हैं कि ये ओनली 1 t है,
मतलब एक ही बार टी आए ये, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट एक ही जगह में टी दिया है, ऐसा दिया है। अगर इसी के जगह में टी रहता और उसके बाद में समझो एम रहा रहता, फिर कॉमा देने के बाद में टी रहता, तो फिर हमें इसको एक नहीं समझ सकते थे, पूरा एम तक टी तक के जाते, फिर उसके बाद में फिर और अलग से टी जाना पड़ता। बट यहाँ पर एक ही बार एक ही साथ दोनों टी है, इसलिए हमें एक बार ही जाना पड़ेगा, मतलब एक ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टी हो गया। अब देखो एल से एल इज ग्रेटर देन एक्स बोल रहा है कि एल ये बड़ा है एक्स से, तो यहाँ से यहाँ तक के जा रहा है तो बड़ा मिला हमें। ठीक है, मतलब ग्रेटर की साइन मिली। बट जब हम यहाँ क्यू के पास गए तो हमें अपोजिट साइन मिल गया। मतलब हम क्या बता सकते हैं आगे में कि ये ग्रेटर होगा? नहीं बता सकते, बिकॉज यहाँ पहले में ही हमें दिख गया कि अपोजिट साइन है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद में पी इज लेजर देन एक्स बोले हैं, तो पी यहाँ पर है और एक्स यहाँ पर है। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे जा रहे हैं टी तक के जा रहे हैं तो हमें साइन ये मिला। बट जब टी से लेकर हम एक्स तक के गए तो हमें ऐसा साइन मिल रहा है, ऐसा साइन मिलता है, मतलब ये दोनों साइन ऐसे है, तो इसका आंसर ये होगा। और यहाँ तक से हम जब टी तक से गए तो ऐसा हुआ, मतलब ये दोनों फिर से अपोजिट साइन मिल गए, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये यहाँ पर भी इधर और नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो नन ऑफ फॉलो हो जाएंगे, बिकॉज ये सारे के सारे नहीं हो सकते आंसर। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है बी इज लेदर देन एच, तो बी यहाँ पर है और हमें एच तक के जाना। तो यहाँ पर कॉमन कौन सा दिख रहा है? कॉमन मतलब सेम कौन है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमा है, इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो बी डी जे, यहाँ पर जे पी एच है, तो यहाँ पर देखो जे यहाँ पे है और यहाँ पर जे है, मतलब ये दो लेटर ऐसे हैं जो दोनों को जोड़ रहा है। तो हमें पहले बी से जे तक के जाना पड़ेगा। तो बी इज लेजर देन एच, बी इज लेजर देन, अब यहाँ पर देखो जब जे तक के जा रहे हैं तो हमें बरोबर यही साइन मिल रहा है। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम जे से जब हम एच तक के जा रहे हैं तो हमें ये साइन मिल रहा है, और जब ये दोनों साइन आते हैं तो कौन सा साइन आ जाता है? ये, मतलब ये दोनों अपोजिट साइन आ रहे हैं, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। जी इज ग्रेटर देन पी है, जी यहाँ पर है। अब हमें जी से जे तक के जाना है, जी से जे तक के गए तो हमें ये आंसर मिला। जे से लेकर फिर से हमें पी तक के जाना है, यहाँ पर पी तक के, एच तक के नहीं जाना है। तो जे और पी के बीच में हमें ओनली यही मिला। ठीक है, पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर ग्रेटर बताना है। यहाँ पर फिर से वही आ गया, दोनों के दोनों साइन अपोजिट है, तो इससे हमें ये हम बता नहीं सकते कि आंसर होगा, ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। और दोनों के दोनों भी सेम नहीं है, मतलब आंसर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट नन ऑफ फॉलो। नाउ थर्ड लास्ट, ये है यहाँ पर सी इज ग्रेटर देन वाई, सॉरी एच इज लेजर देन वाई बोले हैं, एच इज लेजर देन वाई। तो यहाँ पर फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यहाँ एम है, यहाँ पर एम है, ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तो एच से हमें वाई तक के जाना, तो हमें ये ई और सी को नहीं देखना है, हमें एच को देखना है। ठीक है, तो एच से एम तक के गए तो हमें यहाँ पर दो साइन मिली जिसमें से वो ग्रेटर हुआ। ठीक है, ये साइन मिला हमें यहाँ पर, तो ये जो साइन आंसर देगा वो ये वाला देगा, मतलब लेज़र देगा। अब m से जब हम y तक के जा रहे हैं तो हमें m और y के बीच में ओनली वन साइन दिख रहा है, जो ये, तो ये और ये साइन दोनों मिलकर अपोजिट हो जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन बन जाता है, दोनों के दोनों आंसर नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये वाला जो आंसर फर्स्ट वाला है वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर c इज ग्रेटर दैन w बोल रहा है, तो c से हमें w तक के जाना है। तो c से जब w तक के जाने के लिए हमें कौन सा रास्ता देखना पड़ेगा? c से लेकर पहले y तक के जाना नहीं, m तक के जाना पड़ेगा। c से m तक के जाएंगे, तो c से जब हम m तक के जा रहे हैं तो पहले हम देख रहे हैं c से h तक सेम, मतलब ये वाली साइन मिल जाएंगी। बट जब हम k के पास जा रहे हैं, k और h के बीच में जो साइन मिल रही है वो ये मिल रहा है, तो ये यहीं पर ही मतलब दोनों अपोजिट साइन हो जाते हैं, तो हमें आगे हम जा ही नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर और यहाँ पे दोनों भी अपोजिट साइन हो गए, जिससे हम आगे का आंसर नहीं निकाल सकते। तो ये जो है आंसर हमारा गलत हो जाएगा, मतलब ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी, मतलब इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ फॉलो। नाउ सेकेंड लास्ट, यहाँ पर है P इज लेजर देन K। ठीक है, तो P इज लेजर देन K बोला गया है, तो
पहले कॉमन देख लो कौन कौन है। यहाँ ये डिवाइड कर रहा है इसे, कॉमन में कौन है, एक्स है, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एक्स, ठीक है। पी इज लेजर देन के बोल रहा है, तो पी से हम जब एक्स तक के जा रहे हैं तो लेजर मिल रहा है, पर जब हम यहाँ से एक्स से लेकर हम जब के में जा रहे हैं तो हमें ग्रेटर मिल रहा है, तो ये भी कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर यू से ग्रेटर देन, मतलब यू इज़ ग्रेटर देन एम है, तो हमें अब यहाँ से देखना है, यू से एक्स तक के जाएंगे तो हमें ये दिखेगा, और एम तक के जाना है तो यहाँ पे ये मिलेगा, मतलब ये दोनों भी कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये आपको क्वेश्चन में इसीलिए बार बार कैन नॉट बी डिटरमाइन का बता रही हूँ, बिकॉज ये जो 5 क्वेश्चन है उसमें से 1-2 तो पूछे ही जाते हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना पड़ता है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए यही पैटर्न बार बार मैंने दी हूँ, और इसलिए कैन नॉट बी डिटरमाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन, मतलब नॉन ऑफ फॉलो, मतलब ये भी नहीं आंसर दे सकता, ये भी आंसर नहीं दे सकता, इसलिए ये नॉन ऑफ फॉलो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, ओके, दिस इज आंसर। सो ये हमारा आंसर हुआ कि नॉन ऑफ फॉलो। सो अगर आपको ये समझा हो कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए, मैथ्स में चाहिए, मतलब कॉन्ट्स में चाहिए, रीजनिंग में चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसमें वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।